हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम पे जो ये वॉर वाली सिचुएशन है, आई होप कि ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्द नॉर्मल हो जाएं। और जो बेचारे जो फ़ौजी लोग हैं जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं बॉर्डर पर, मतलब बहुत दुख होता है ये सब सिचुएशन देखकर। उनके दिल से पूछिए जिनके बच्चे वहाँ पे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो फैमिलीज़ कितना फेस कर रही है, कितना सफ़र कर रही है। सो ये हम सब नहीं समझते इन चीज़ों को, बट ठीक है। भगवान ऊपर वाला सब अच्छा करें। तो आज की एक वीडियो थी जो मुझे लगा आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो लग गया पता, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इतना होगा इजाफा। एचआरए की दरों में भी बदलाव देखने के लिए आपको मिलने वाला है। सो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में सब्सटेंशियल वृद्धि की संभावना है। खबरों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से वेतन में 100% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आइए जानते हैं अब तक क्या क्या अपडेट सामने आए हैं। क्या एचआरए की रेट्स में भी होगा बदलाव? प्रत्येक वेतन आयोग केवल वेतन संरचना को ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर और सबसे महत्वपूर्ण गृह किराया भत्ता, जिसे हम हाउस रेंट अलाउंस भी बोलते हैं, कि दरों को भी प्रभावित करता है। इसलिए कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 8वें वेतन आयोग में एचआरए की दरों में कोई बदलाव होगा या नहीं। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सभी कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। कैसे बदलते हैं एचआरए के रेट्स? एचआरए के रेट्स हर वेतन आयोग के साथ संशोधित किए जाते हैं। पिछले आयोग में रेट्स को संशोधित किया गया था, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। छठे वेतन आयोग में एचआरए के रेट्स 30%, 20% और 10% थी। 7वें वेतन आयोग ने उन्हें संशोधित किया और एचआरए के रेट्स 24%, 16% और 8% तय की गई। लेकिन महंगाई भत्ते 50% पर पहुंच गया था, जिसके बाद एचआरए को फिर से बढ़ाकर 30%, 20% और 10% कर दिया गया था। इसका मतलब है कि एचआरए के रेट्स डायरेक्ट तरीके से डीए और मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो सरकार मूल वेतन और डीए के अनुसार एचआरए रेट्स को संशोधित करेगी। 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी? वेतन आयोग का सबसे अहम हिस्सा है फिटमेंट फैक्टर। सरकारी कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी इसी फॉर्मूले से तय होती है। 7वें वेतन आयोग में सैलरी में 14.27% की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि इस बार 8वें वेतन आयोग में 18% से 24% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होगी। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर कौन तय करेगा? फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है, जैसा कि 6वें वेतन आयोग में हुआ था, जब सरकार ने इसे बढ़ाकर 1.92 कर दिया था। फिटमेंट फैक्टर क्या है? फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के लागू होने पर संशोधित मूल वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। ये पुराने वेतन ढांचे से नए वेतन ढांचे में बदलाव के दौरान सभी स्तरों पर वेतन के में एक समान वृद्धि सुनिश्चित करता है। मूल वेतन को इस फैक्टर से गुणा करके नया मूल वेतन निर्धारित किया जाता है। सो इस तरीके से हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। और आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा कयास लगाए जा रही है कि 8 पे कमीशन में कितनी इन्हांसमेंट होने वाली है सैलरी में। और अब जो ये सिचुएशन अराइज़ हो गई है, वॉर सिचुएशन, तो इसमें क्या कुछ इनकम इंक्रीज़ होगी, नहीं होगी, सैलरी में बढ़ोतरी होगी, नहीं होगी, मतलब बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। तो गाइज़, इस समय पर इस पर कुछ भी बात करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और कोई अटकलें हम सब लगाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और देखते हैं आने वाले समय में क्या सिचुएशन होती है, कितना डिले होता है इन सब चीज़ों में, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।